पिछली कथा में सुने कि मार्कंडेय जी जिन्होंने देवी पुराण की रचना की, वही मार्कंडेय जी जब भगवान से वरदान मांग लिए कि आप मुझे अपनी माया दिखाइए, और जब माया उनको ग्रस लिया, बड़े व्याकुल हो गए, तो फिर भगवान के चरणों में आके गिर पड़े। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। और मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीत मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। अरे नारद जी जब मोहित हो गए थे, नारद जी को जब भगवान ने वो विश्व मोहिनी का रूप दिखा दिया, मोहित हो गए। तो किस प्रकार से ये बाला मुझे मिले? भगवान को श्राप दे दिया नारद जी। तो ज्ञान मार्ग से आप माया से नहीं जीत सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। इसलिए मार्कंडेय मुनि भगवान से कह रहे हैं कि आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय देखो क्या हो रहा है। जैसे मार्कंडेय जी माया से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे और भगवान के चरण कमल का शरण ले लिया, तो उसी समय में पार्वती जी भोले बाबा के साथ उसी जगह से जा रहे थे, ऊपर के मार्ग से। भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले, जहाँ मार्कंडेय जी बैठे हुए, और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। मार्कंडेय जी ध्यानस्थ हो गए थे चरण कमल को पकड़ के। उनके साथ बहुत से गण भी थे, भोले बाबा के साथ बहुत सारे गण थे। उस जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। पहले माता जी द्रवित होती है, भक्त को देख करके पिता को उतना ध्यान नहीं रहता है। पार्वती जी को वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा कि भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है। बहुत उतार चढ़ाव मार्कंडेय जी में हुआ था जब माया को देखे थे। अब वो धीर गंभीर हो गए, शांत हो गए थे।
वैसे ही पार्वती जी कहती हैं कि वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि आप तो समस्त सिद्धियों के दाता हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते। ये जो ब्रह्मर्षि है मार्कंडेय, साधारण ऋषि नहीं है, ये ब्रह्मर्षि हैं। इनको न लोक चाहिए न परलोक। लोक में स्वर्ग लोक वगैरह या और भी कई लोक, कुछ नहीं चाहिए। और तो क्या, इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, बोले बात कह रहे हैं, देखो इनको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। अब तुम कह रही हो तो मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। कुछ ये मांगेंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं, महान आत्मा। तो जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। और भोले बाबा कहते हैं कि ये संत हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे और तुम संत समागम सुनना, हम दोनों के बीच की बातचीत। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। तो भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। कुछ अता पता उनको नहीं कि कौन मेरे पास आया है। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए। शौनक जी सुनो, अब क्या हुआ। सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में बहुत ध्यानस्थ हैं। इसलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए। भोले बाबा वहां चले गए, ध्यान जहां था वहीं चले गए भीतर। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान, अब कैसा दर्शन है, बहुत सुंदर बात। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही है। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्षमाला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हुए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी।
जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया और तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य गंध पुष्पमाला धूप और दीपादि उपचारों से भगवान शंकर भगवती पार्वती उनके गणों की पूजा किया। अब देखो क्या होता है आगे। बड़ी भगवान की पूजा तो हो गई और हम लोग भी इस कथा को, क्योंकि ये बहुत लंबी कथा है, तो आज यहीं पर रुकेंगे। हम लोग एक भजन गा लें, कल इस कथा को गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, मार्कंडेय मुनि का जो भीतर का भाव है वही है कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे छोड़ सुनो नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, श्री राम जय जय, श्री राम जय
हरे मुरारी।